सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतरधार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। वे आइसोलेशन और ट्रीटमेंट से डर कर छुप रहे हैं। प्रभु उन्हें विवेक दे कि वे ट्रीटमेंट की ओर एक पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ सके। साथ ही वे अपनी जान तथा दूसरे जानों की परवाह कर सके। प्रत्याशा भाग 1 और भाग 2 की अप्रतिम सफलता तथा लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप धर्म भारती प्रस्तुत करता है प्रत्याशा भाग 3, जिसके गीतकार हैं एक बार फिर वर्गीस आलंगार्डन तथा संगीतकार है पॉल पुवतिंगल। प्रत्याशा श्रृंखला के माध्यम से धर्म भारती भारतवर्ष की एक ऐसी तस्वीर को जीवंत करना चाहती है जिसमें हर क्षेत्र में, हर स्तर पर नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाए। ऋषि मुनियों से जन्मा हमारा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर, जिसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए न जाने कितने ही महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी है, केवल शांति एवं नैतिकता के मूल्यों की बुनियाद पर खड़ा है। इतने धर्म, इतने महापुरुष और प्राचीन सक्षम धरोहर, फिर भी नैतिक मूल्यों का पतन क्यों? याद रहे, अनेकता में एकता भारतवर्ष की सिर्फ विशेषता ही नहीं है, बल्कि केवल हमारे देश भारत को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण वरदान है, जिसकी नींव शांति एवं नैतिक मूल्य है। और इसी नींव की रक्षा के लिए आह्वान कर रहा है धर्म भारती समस्त देशवासियों से। प्रत्याशा भाग 3 इसी दिशा में एक और प्रयास है कि ये बुनियाद हिले नहीं और धर्म राज्य फिर स्थापित हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रत्याशा भाग 3। गली गली में गूंजेगा जब मेरा
जिस्म हो इस्लामी तेरा, मानस हिंदू बहाई तेरा, जिस्म हो इस्लामी तेरा, मानस हिंदू बहाई तेरा, प्रेम शांति हो और एकता, प्रेम शांति हो और एकता, एक कुटुंब सदा हो तेरा। ओ, ओ, कैसा होगा भारत मेरा, कैसी होगी भारत माँ, कैसा होगा भारत मेरा, कैसी होगी भारत माँ, गली गली में गूंजेगा जब मेरा भारत है महान। मेरा भारत है महान। बौद्ध जैन सिख दिल तेरा, पारसी मति विश्वास यहूदी, बौद्ध जैन सिख दिल तेरा, पारसी मत विश्वास यहूदी, ओ ईसाई घर आत्मा तेरी, धर्म राज्य वो सदा हो तेरा। ओ, आदि अंचल बल है तेरा, आदिवासी सेवक तेरा, आदि अंचल बल है तेरा, आदिवासी सेवक तेरा, मेहनत कश आदि मानव जो मिल जाए हक उसको तेरा। ओ, कैसा होगा भारत मेरा, कैसी होगी भारत माँ, कैसा होगा भारत मेरा, कैसी होगी भारत माँ, गली गली में गूंजेगा जब मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम,
जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। We will hear a reading from the scripture of the religion Zoroastrianism, the Zen Avesta. To eat without working for it is sin. So also is making money through speculation and gambling. Sin poisons the spring of life. It hides the truth and deadens one's heart to virtue. In this reading, we heard that sin poisons the spring of life, and it hides the truth and deadens one's heart to virtue. In human's life, we come across various obstacles in which, to hide some truth, we tell a lie, and lie becomes a stronghold for us, and it does not allow us to bring the truth in front. In this reading, it tells us clearly that the sin is a poison, and poison is a dangerous thing for our life. So, the lie which we speak daily or often the times can create a poison and bring an end to our life. A question comes in our mind that why not to speak the truth in the first, but to hide a lie. Again and again we speak one more lie, and it becomes very strong and it becomes very painful to break it. And also the truth is painful. And here the poison, it is categorized to the lie which hides one's personality, and the human, that person, will not be able to know that who he is or who is she. It will be difficult for him or her to know the moral of the life
or the virtue that they have to go. हम इस्लाम धर्म के ग्रंथ पवित्र कुरान से पाठ सुनेंगे। परमात्मा चाहता है कि तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करे और तुम्हें दिखाएं उन लोगों का मार्ग जो तुमसे पूर्व थे और तुम्हें क्षमा करें। परमात्मा सर्वज्ञ तथा सर्वविद है। परमात्मा चाहता है कि तुम पर ध्यान दे और वासना के अनुगामी चाहते हैं कि तुम मार्ग से बहुत दूर जा पड़ो। परमात्मा चाहता है कि तुम्हारे बोझ हल्का करें, कारण मनुष्य अशक्त निर्माण किया गया है। आज के इस पाठ में हमने सुना कि किस तरह से परमात्मा हमारे साथ हर वक्त है और वो क्या चाहता है। लेकिन ये पाठ उन लोगों के लिए है जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। परमात्मा का मतलब भगवान, अल्लाह, ईश्वर। अगर हम बिलीव करते हैं, अगर हमारा विश्वास है कि हाँ एक भगवान है, तब जाके ये सारे जो वर्ड्स, जो भी शब्द आज हम सुने कुछ हम उसे समझ पाएंगे, हम उसे अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। पहली बात तो ये है, परमात्मा वो हमारा भलाई चाहते हैं। सबसे पहला तो वो हमारा मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। वो हमारे ऊपर ध्यान देना चाहता है। वो हमारा बोझ हल्का करना चाहता है। लेकिन हम इधर उधर भटकने में हम रेडी रहते हैं। हम तैयार रहते हैं खुद को भटकाने में। तो आइए ये रीडिंग के द्वारा हम एक बार खुद को देख लें। अगर हम सही में भगवान ईश्वर को मानते हैं, तो वो जो करना चाहते हैं हमारे साथ, हमें उसे सुन के उसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि लास्ट लाइन में यही बोला गया है कि मनुष्य अशक्त है, दुर्बल है, और इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें सबसे पहला मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम दुर्बल हैं एक जोन में, एक जगह पे। और इसीलिए हमें परमात्मा का ज़रूरत हमेशा रहेगा। और जो, जैसे कि मैं पहले ही बोला, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो अल्लाह पे विश्वास करते हैं, भगवान पे, परमात्मा पे विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। सो आइए हम थोड़ा सा मौन होके थोड़ा सा सोचें कि हमारा विश्वास खुद पे ज़्यादा है, जो कि निर्बल
है या फिर उस परमात्मा के ऊपर जो कि सबका रचयिता है। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, इटली और स्पेन। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां 10,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 300 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सके। हम उनको भी याद करें जो कोविड पॉजिटिव है, परंतु वे आइसोलेशन और ट्रीटमेंट से डर कर छुप रहे हैं और इस वजह से वो बाकियों तक बीमारी फैला रहे हैं। उन्हें विवेक से भरपूर कर ईश्वर कि वे अपनी और दूसरों की जानों की परवाह रख सकें। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम प्रेयर फॉर पीस एक साथ बोलेंगे। Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life.